हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। तो आज हम भाई टर्म वन में आपके जितने कार्टून बेस्ड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे हम करने वाले हैं। कुछ भी हम स्किप नहीं करेंगे, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। सीधा एनसीईआरटी खोलकर मैं आ गया हूँ जिसमें आपको सब चीज़ें और आसान अब लगने लगे, तो आप भी साथ में एनसीईआरटी खोल सकते हैं। वीडियो चालू करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, टर्म वन आपका पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। तो अब क्या होगा, आपको पिक्चर दी जाएंगी, आपको कार्टून दिए जाएंगे और आपसे उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सैंपल वे में चल के आपको वो चीज क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, सीधे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसा कार्टून दिया गया, बोला गया है चूज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ड्यू टू लिंग्विस्टिक डिमांड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीधा सीधा मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज में कराया। तो पहले क्वेश्चन को तो हमें ये समझ में आया कि कार्टून का इतना बड़ा रोल नहीं है आंसर में, यहाँ पर तो एनसीईआरटी का रोल हमें देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर यूएन का लोगो हमें दिया गया है और यहाँ पर बोला गया व्हाट डज दिस लोगो सिंबलाइज। तो इसका भी हम आगे अभी देख रहे होंगे, मतलब अभी हमारा लोगो रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। और उसके बाद फिर से आपको एक पिक्चर दी गई है, कार्टून दिया गया और बोला गया है कि ये क्या मैसेज दे रहा है पिक्चर। मतलब हमें चीजें क्लियर हो गई। सीधे सीधे में एनसीईआरटी से कार्टून पिक्चर आने वाली है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपके उस इमेज से होने वाले हैं कि आपको इमेज में ही आंसर दिख रहा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा। तो अगर आपने एमसीक्यू सीरीज के पूरे अच्छे से देख लिए हैं भाई क्वेश्चन, तो आपके आधे से ज्यादा कार्टून पिक्चर तो पहले ही हो चुके हैं। अब वापस हम चलते हैं, एक एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मैंने सारे कवर किए हैं, मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सीधा उसमें चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है कोल्ड वॉर एरा। तो इसमें सामने ही दो इमेजेस आती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आपको जस्ट इमेज के नीचे इनका एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। जो हमारी पहली इमेज है वो क्या बता रही है, अमेरिकन सोल्जर्स रेजिंग द यूएस फ्लैग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ इवाजीमा जापान। ठीक है, हमें पहली इमेज ये बता रही है। दूसरी क्या बता रही है भाई, यहाँ पर आपको यूएसएसआर का फ्लैग भी देखने को मिल रहा है। सोवियत सोल्जर्स रेजिंग द यूएसएसआर फ्लैग ऑन द रेस्टिक बिल्डिंग इन बर्लिन जर्मनी इन मई 1945। तो आपको पूरा डिटेल नहीं पता होना चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट पता है, आपको आंसर बन जाएंगे। तो दो ये इमेज सबसे पहले हमारे सामने आती है। इसके बाद एक ये आती है, हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में पूरा पढ़ा है, मैप शोइंग द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर मिसाइल अंडर कंस्ट्रक्शन इन क्यूबा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज से पहले कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने देखा ही नहीं, अब बोर्ड में आ गया तो हम कंफ्यूज हो गए, इसलिए थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आपको जरूरी नहीं है भाई एग्जाम में नीचे लिखा हुआ भी आएगा, सिर्फ इमेज जाती है और आपको खुद से बताना पड़ता है। तो ये आता है, पर वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो साइड में छोटी छोटी इमेज दी गई है भाई, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब से डिस्ट्रक्शन हुआ था उनकी इमेजेस हैं ये, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है, आपको ऐसा एक मैप आ सकता है और पूछा जा सकता है कि भाई ये येलो वाला साइड क्या बता रहा है, रेड वाला साइड क्या बता रहा है, ग्रीन साइड क्या बता रहा है। मैप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पिक्चर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए येलो वाला फर्स्ट वर्ड बता रहा है, रेड वाला सेकंड बता रहा है, ग्रीन वाला थर्ड वर्ड बता रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को बोर्ड एग्जाम में कई बार मिल जाते हैं। फिर इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून आता है। हमेशा याद रखिए, कार्टून में जो चीज लिखी होती है ना, हमको ये भी पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये जो कार्टून है ये किसने बनाया है, ड्रॉन बाय वेल नोन इंडियन कार्टूनिस्ट कटी। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहे हैं। तो पढ़िए, दीज टू कार्टून्स डिपिक्ट एन इंडियन व्यू ऑफ द कोल्ड वॉर। हमारा इंडियन व्यू ये बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला कार्टून समझाता हूं। यहां पर आपको देखिए लेफ्ट साइड में जो दिख रहे हैं उनके यहाँ पर शर्ट में देखिए यूएसएसआर लिखा हुआ है। फिर जो ये आंटी जी दिख रही है यहाँ पर नीचे यूएस लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है चाइना मेक्स ओवरचर्स टू द यूएसए। ओवरचर्स मतलब क्या होता है, मैत्री करना, फ्रेंडशिप करना। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि चाइना जो है वो यूएस से एक फ्रेंडली बिहेवियर अब करना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए वही हमको इसमें पूरा डिपिक्ट किया गया है। तो लेफ्ट में यूएसएसआर है, ये यूएसए अपने आप चाइना हो जाता है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। अब ये बैठे कौन है, तो देखिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई कि यूएसएसआर और यूएसए साथ में कैसे बैठ गए। तो ये कार्टून जो है ना अराउंड 1973 के आसपास का है। यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस समय क्या हुआ था, जो यूएसएसआर और यूएसए थे ना, ये थोड़े से अपने रिलेशन को सुधार करने का उसमें ट्राई कर रहे थे। डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। बट उसके बाद फिर क्या हमें देखने को मिलता है कि जो चाइना है या यूएस के साथ
साथ अच्छे रिलेशन रख रहा था और यूएसएसआर को ये चीज पता ही नहीं था, वो डार्क में था। तो यहाँ पर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, लियोनाइड ब्रेजेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो आंटी जी हैं भाई, ये यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और चाइना का हम सबने पढ़ा है, यहाँ पर माओ बैठे हुए हैं। तो ये तीनों नाम भी आपको पता होना चाहिए और ये कार्टून क्या बता रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भाई ये वियतनाम वॉर का यहाँ पर दिया हुआ है, प्रेसिडेंट जॉनसन इज इन मोर ट्रबल्स ओवर वियतनाम। तो हुआ क्या भाई, वियतनाम में थोड़ी सी आप बोल सकते हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। तो वहां का जो नॉर्थ वियतनाम था ना, उसको यूएसएसआर ने सपोर्ट कर दिया। तो जो साउथ वियतनाम था उसको हमारे यूएसए ने सपोर्ट किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वहां पर यूएसए को आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डिफीट का सामना करना पड़ा। बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, इन्हें बहुत अच्छे अच्छे बॉम्ब्स वहां पर या उसके बाद दमदार बॉम्ब यूज किए, लेकिन उसके बाद भी इनको विक्ट्री नहीं मिली और इनको एक प्रकार से लॉस हो गया था। तो वही बोला जा रहा है कि निक्सन यहाँ पर देखिए वियतनाम शायद एक केकड़ा बना हुआ है, उसको खाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन केकड़े ने खुद इनकी नाक को यहाँ पर काट दिया। तो यही बताया गया है कि इनको खुद इस पर एक ट्रबल देखने को मिल गया। इतना ज्यादा आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, सब आपको पता चाहिए ये प्रेसिडेंट जॉनसन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर वियतनाम की बात कर रहे हैं। बस इतना पता है, आपका काम हो गया। इसके बाद आप नीचे गए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। आपको फाउंडर फिगर्स का याद होना चाहिए, फोटो और उनका नाम। तो फोटो देख लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा, चाहे तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन तो आज से पहले कभी नहीं आया, लेकिन आपको इमेज आ सकती है। पहली इमेज जोसेफ ब्रोज टिटो की है, हमारी प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फिर हम नीचे आएंगे तो गमल अब्दुल नसर भाई, रूल्ड इजिप्ट फ्रॉम 1952 टू 1970। फोटो बस अच्छे से देख लीजिएगा। फिर सुकर्नो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। और उसके बाद फिर क्वामे निक्रुमा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ घना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट नेम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। उसके बाद नीचे देख लेते हैं तो भाई कुछ भी नहीं है, हमारे फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतना ही आता है। इसके बाद फिर भाई सेकंड चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आता है। तो स्टार्ट में यहाँ पर 3 इमेज देखने को मिली है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। सबसे पहले ये याद रखिएगा, जैसा मैंने कहा जरूरी नहीं है क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इससे आएगा, इमेज से। द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। हो सकता है आपको फोटो ही दी गई और क्वेश्चन यही पूछ लिया गया हो। तो पहला कि हमने पूरी एनसीईआरटी कर ली है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो पहली इमेज है भाई, ये वाली क्या बता रही है, पीपल मेकिंग अ टाइनी होल इन द वॉल। दूसरी इमेज क्या बता रही है, सेक्शन ऑफ द वॉल ओपन टू अलाउ फ्री मूवमेंट। और तीसरी बता रही है द बर्लिन वॉल एज इट स्टूड बिफोर 1989। तो इसको एक बार आप खुद अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसका नीचे हमारे व्लादिमीर लेनिन, फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, आप ये फोटो अच्छे से याद रखिएगा इनकी। फिर नीचे आते तो जोसेफ स्टालिन, इनका आप अच्छे से फोटो याद रखिएगा। बाकी हम नीचे आते हैं निकिता क्रूशेव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन 1953 टू 64, ये आपको आना चाहिए। और नीचे आते हैं तो अभी हमने इनके बारे में बात करी थी, लियोनाइड ब्रेजनेव के बारे में बात करी थी, लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, हमने अभी कार्टून में इनके बारे में देखा। इसके बाद नीचे आते हैं तो मिखाइल गोर्बाचेव, ये नाम तो आपको बनना ही चाहिए, इनकी फोटो बहुत अच्छे से देख लीजिए। हर नाम इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव का हम नाम बार बार सुन रहे तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, आप इनकी फोटो देख लीजिए। उसके बाद बोरिस येल्सिन, द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ऐसे आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। हो सकता है आपको ये लिखा हुआ है, फोटो है तो आपको उससे याद आ जाए, आप एक बार फोटो याद कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स इनकी देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ आप ये वीडियो एक बार देख लेंगे, इसका आपको जरूरत भी नहीं पड़ना है। उसके बाद मैप ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, थोड़ी सी चीज पता होना चाहिए कहाँ का मैप है ये। तो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बस इतने ही इंपॉर्टेंट इमेजेस आती है, इतने इंपॉर्टेंट कार्टून आते हैं और इसमें हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप बोलेंगे भैया ये चैप्टर तो रिलेटेड है, लेकिन उसके कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, जितने टॉपिक ऐड हुए हैं उतनी इमेजेस हम देख लेते हैं। ये वाला कौन सा है भाई, द अटैक ऑन द ट्विन टावर्स एंड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन द न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001, वही हमारा 9/11 हैज बीन सीन एज अ वाटरशेड इवेंट इन द कंटेम्पररी हिस्ट्री। पहला यही आता है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसका फिर दूसरा आता है द पिक्चर ऑफ द बर्न्ड एंड ब्रोकन व्हीकल वाज टेकन ऑन द हाईवे ऑफ डेथ, a road between Kuwait and Basra on which the retreating Iraqi army was attacked by American aircraft during the first Gulf War in February 1991। तो ये हमारी गल्फ वॉर की एक इमेज जाती है। हो सकता है आपको क्वेश्चन जाए कि ये इमेज किससे रिलेटेड है, तो ये हमारी फर्स्ट गल्फ वॉर से रिलेटेड है। इसके बाद और भी नीचे आते हैं, वो हम देख लेते हैं, ज्यादा इसमें नहीं है। ये हमारा यूएस अटैक्ड हाईजैक जेट्स, डिस्ट्रॉयड ट्विन टावर एंड हिट पेंटागन इन डे ऑफ टेरर। तो ये आपको हो सकता है न्यूज़पेपर की कटिंग आ जाए, तो याद रखिएगा दिस इज हाउ द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड 9/11 इन द एडिशन ऑफ फॉलोइंग मॉर्निंग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी, अगर आपको ये वाला कार्टून आता है तो आपको वहां लिखना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं आप एक बोल सकते हैं टॉन टाइप का मार रहा है न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी को, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये वाला भाई हमारा जो इराक इन्वेजन हुआ था, जिसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम बोला गया था, जो एक कोलिजन ऑफ विलिंग था, ये उसका बनाया गया है, इसको यूएसए लीड कर रहा है कोलिजन ऑफ विलिंग को। तो ये कार्टून पहले तो बहुत आता था यूएस हेजेमनी चैप्टर में, पर अब आने के चांसेस कम है क्योंकि ये चैप्टर हमारा डिलीट हो चुका है। तो इतना ही हमारा आता है भाई इस चैप्टर में। इसके बाद भाई अब
यूएन हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट है अगर हम कार्टून इमेज की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया ये आ गया और बोला गया कि इसकी जो आजू बाजू की ऑलिव ब्रांचेस हैं वो क्या सिग्निफाई करती हैं, हमें कैसे मालूम होगा? सारे आंसर एनसीईआरटी में होते हैं। दिस इज द यूनाइटेड नेशंस लोगो। किसका लोगो है? यूनाइटेड नेशन का। द एम्बलम हैज अ वर्ल्ड मैप विद ऑलिव ब्रांचेस अराउंड इट सिग्निफाइंग वर्ल्ड पीस। कभी भी क्वेश्चन आए, ये सैंपल पेपर में आया था, तो आपको क्या लिखना है? वर्ल्ड पीस। याद रखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। उसके नीचे और देख लेते हैं, ये आता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ था? ये कोफी अन्नान है, ठीक है, याद रखिएगा, यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे उस समय के। तो हुआ क्या, ड्यूरिंग जून 2006 हमारे इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया और क्या बोला कि ये नेसेसरी था वहां पर जो हेजेबोला नाम के मिलिटेंट ग्रुप है उनको कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे सिविलियन लोग वहां पर मरे थे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी, बाकी एरिया थे जिनको बॉम्बार्ड किया गया था। लेकिन इसके बाद ना यूएन ने बहुत जल्दी कोई स्टेप नहीं लिया था, बहुत बाद में हुआ। जैसे यूएन पास रेजोल्यूशन ऑन दिस ओनली इन अगस्त, जून के बाद इन्हें सीधा अगस्त में उसको किया। फिर एन इजराइल आर्मी विड्रू फ्रॉम द रीजन ओनली इन अक्टूबर, मतलब इतना लेट किया गया। तो एक प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि यूएन जो था ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। तो यहीं पर देखिए पूरा डिस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, ये यूएसए का यहाँ लोगो यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ कोफी अन्नान को दिखाया गया जो उस समय के सेक्रेटरी जनरल थे। पूछा जा सकता है कि कौन है ये, तो आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर बताया गया कि यूएन किस तरीके से यहाँ पर फेल हो गया था। इसके बाद भाई ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है कि भाई ये किसका यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये लोगो। तो यहाँ पर भाई आईएमएफ का दिया हुआ है, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आईएमएफ का, नीचे और भी बॉक्सेस आएंगे वो भी हम देखेंगे। देखिए नीचे पहले एक और ये देख लेते हैं। द यूएस, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ ना। द यूएस ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन क्रिएटेड द अबव पोस्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज पर द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफ 1942। द पोस्टर फीचर्स द फ्लैग ऑफ ऑल नेशंस दैट वर पार्ट ऑफ द एलाइड फोर्सेस। इट रिफ्लेक्ट्स द बेलिजेरेंट ओरिजिन्स ऑफ द यूएन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया प्रिंसिपल ऑर्गन याद नहीं हो रहा है, एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं है जी इसमें, थोड़ा बहुत पढ़ लो आप, इसमें इतना इतना सा दिया, कुछ भी समझाने लायक चीज ही नहीं है इसमें। तो आपको यूनाइटेड नेशन सिस्टम प्रिंसिपल ऑर्गन ये पढ़ना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, मैंने एमसीक्यू वीडियो में भी करवाया है, तो ये आप देख लेना। इसमें हमारा कार्टून और उसमें रोल नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ये अब ये नाम आता है यूएन सेक्रेटरी जनरल के। तो इसमें देखिए आपको ना ये एक बार इमेज के साथ थोड़े से नाम देख लीजिएगा कि इमेज देख क्या पहचाने। देखिए कोफी अन्नान का आ गया, बन की मून का आ गया, फिर हमारे एंटोनियो गुटेरेस का आ गया। तो एक बार आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा ना, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक बार अगर आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, है ना। ये आप देख लीजिएगा। फिर बन की मून, यूएन सेक्रेटरी जनरल लॉन्चेस यूएन @ 70 टू सेलिब्रेट द 70th एनिवर्सरी न्यू दिल्ली इन 2015। हमारे न्यू दिल्ली का है ये, इसलिए मैंने मार्क कर दिया, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक का, ये याद रखिएगा भाई, आपके लोगो याद होने चाहिए। ये आता है हमारा यूएस का वीटो पावर बाय परमानेंट मेंबर। आपको अगर ऐसा बन के आता तो आपको बताना पड़ेगा कि वीटो पावर का यहाँ पर पूरा बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कार्टून फिर से आता है भाई। दरफुर सुदान में 2003 से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया, कुछ नहीं, बस एम्प्टी प्रोमिसेस दिए। देखिए आप, बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब रियलिटी में इन लोगों की कोई मदद नहीं की गई, से बातें बड़ी हमारे यहाँ की जाती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, याद रखिएगा। दरफुर सुदान का ये कार्टून है, यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद ये आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, ये इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। और इसके बाद IAEA हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये भी आपको सैंपल पेपर में देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, इफ द राइट वन डोंट गेट यू द लेफ्ट वन विल। तो सिंपल बोला गया कि भाई हमें वर्ल्ड पीस की तरफ बढ़ना चाहिए, जो हमारा यूएन का काम है, हमें यूएन को ज्वाइन करना चाहिए, यूएन को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब इस तरीके से बातें करिए। देखिए एक कार्टून के बहुत इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, लेकिन सिंपल यही है कि हमें वर्ल्ड को पीस की तरफ ले जाना चाहिए, नहीं तो फिर वर्ल्ड अपने आप वॉर की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, इनका आपको ये पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। सिंपल सिंपल यार, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। आपको ये आ गया, मैंने आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये आ गया तो आपको पता ही है। ऐसे सिंपल सिंपल देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद फिर सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सबसे पहले ये ऊपर वाली फोटो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन कोलकाता इन 1947 मार्क द एंड ऑफ कम्युनल वायलेंस बाय जॉइंट
जॉइंटली फ्लाइंग द फ्लैग्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम ट्रक्स पेट्रोलिंग द सिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इमेज है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा ना। इसके बाद नीचे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947। अब यहाँ पर देखिए, आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल भी पता होना चाहिए। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। आपको ये इमेज आई है, इससे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए भैया इसका आंसर तो इमेज में था ही नहीं, इसलिए मैंने सब एमसीक्यू सीरीज में पढ़ाया है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर ही आपको ये सब चीजें देखना है ना। ये पूरा मिडनाइट दिया हुआ है, हो सकता है पूछा जाए कि स्पीच कब दी गई थी, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। आपसे पूछा जा सकता है इस फेमस स्पीच का नाम क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसका नाम क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। फिर हमारा स्टैम्प्स आते हैं। These 3 stamps were issued in 1950 to mark the first Republic Day on 26 जनवरी 1950। तो तीनों स्टैम्प को आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद नीचे और भी इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको जिन्ना की फोटो पता होना चाहिए, आपको नेहरू जी की फोटो पता होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको मेन पता होना चाहिए। बाकी और भी दी हुई है, अमृता प्रीतम की आप पढ़ सकते हैं, तो ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद नीचे आते हैं, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मार्क कर दिए दोनों ना, वही 2 इंपॉर्टेंट, बाकी आज से पहले कभी नहीं आए। अ ट्रेन फुल ऑफ रिफ्यूजीज इन 1947, ये भी आने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने डाल दिया। फिर गांधी इन नोआखली नाउ इन बांग्लादेश इन 1947, ये सब भी इमेजेस एक इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्टोरिक, लेकिन ये भी आज से पहले कभी नहीं आई है ना, तो इनकी भी आने की चांसेस बहुत कम है। जिनको मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको, जैसे पहले मैंने किए वो कार्टून से एक्सप्लेन, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा मैंने ऐड भी किया है, बाकी ज्यादा नहीं है। द न्यूज ऑफ गांधी जी असैसिनेशन ड्रू अ क्राउड इन कोलकाता, उनके असैसिनेशन के न्यूज के बाद आप देखिए कितनी क्राउड आ गई थी, ये यहाँ पर पूरा बताया गया, पर ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, ये एक इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पर ये मैप दिया हो सकता है, पूछा जा सकता है मैप किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा इंडिया बिफोर आफ्टर पार्टीशन। अब आप ये मत बोलिएगा भैया पॉल में तो मैप नहीं आ रहे हैं, मैप नहीं आएगा आपको, बट मैप इमेज बेस में जरूर कई बार आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद और देख लेते हैं नीचे, ये इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल विद निजाम ऑफ हैदराबाद, ये तो आता ही है कि फोटो में कौन है, तो ये निजाम ऑफ हैदराबाद है, आप याद रखिएगा ना, ये एक इंपॉर्टेंट आता है। और भी नीचे हम देख लेते हैं, ये मणिपुर का आता है। दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशन बिटवीन द पीपल, देखिए यहाँ पर स्टेट्स के पीपल दिखाए गए हुए, फिर द रूलर, यहाँ रूलर दिखाए हुए हैं ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड ऑल्सो द पटेल्स अप्रोच टू रिजॉल्विंग दिस इशू, तो यहाँ पर हमारे पटेल जी की अप्रोच भी बताई गई है। तो ये कार्टून कभी आता है तो आपको ये अप्रोच के बारे में पूरा बताना पड़ेगा कि कैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा सबको इंटीग्रेट करवाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन सबसे साइन करवाए थे, इनके बारे में हमने पूरा एमसीक्यू सीरीज में पढ़ा भी है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, तो ये आप एक बार देख सकते हैं, ये मैप भी आ सकता है चांसेस वाले, हालांकि इसकी भी कम है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल कैप्चर्स कंटेम्पररी इंप्रेशन ऑफ द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बहुत ज्यादा डिमांड चल रही थी, देखिए यहाँ पर महागुजरात, विशाल आंध्र, संयुक्त कर्नाटका, ये पूरे ऐसे यहाँ पर नाम दिए हुए हैं ना। तो देखिए द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो ये पूरा आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्टून देख लिया, नहीं, अगर आपको नीचे वाले नहीं पते हैं तो आपको शायद आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। पोती श्रीरामलू बहुत इंपॉर्टेंट नाम ये हमारे सामने एक आ जाता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमें सैंपल पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ कि कौन सी फर्स्ट स्टेट थी भाई जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस में क्रिएट किया गया था, हमारा आंध्रा स्टेट, उसका आंसर आता है। तो मतलब आप बोलोगे भैया इसमें तो कहीं आंसर दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा तो आपसे बनेंगे, अभी वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट आता है। फिर ये कोक्सिंग द जीनी बैग, तो ये नाम है इस कार्टून का, आज इफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कुड कंटेन द जीनी ऑफ लिंग्विज्म, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आज से पहले ज्यादा आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, नाम याद रखिएगा, हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद ये रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं आ गए, तो उससे मैंने आपको एक बार बता दिया, अभी पलटा रहा हूं। तो इसके बाद ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर हमारा चैप्टर आता है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, तो सामने देखिए स्टैम्प्स दिए हुए हैं। स्टैम्प्स लाइक दिस इशूड मोस्टली बिटवीन 1955 एंड 1968 डिपिक्ट अ विजन ऑफ प्लान डेवलपमेंट, तो स्टैम्प्स हमें विजन बता रहे हैं एक प्लान डेवलपमेंट का, ये एक इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं भाई, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला ये नेहरू एड्रेसिंग द स्टाफ ऑफ द प्लानिंग कमीशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह हमें पता होना चाहिए ना। फिर इसके बाद एक और ये टॉन टाइप का आप बोल सकते हैं कार्टून, यहाँ पर देखिए सेंट्रलाइज प्लानिंग, ये भी लकड़ी भी टूटी हुई है, जो आदमी यहाँ से उचकने वाला है वो भी एकदम ऐसा हालत में कि बहुत ज्यादा इंजरी हुई है। यहाँ पर विलेज रियलिटी बोला गया है, तो बोला जा रहा है क्या ये सेंट्रलाइज प्लानिंग हमारी विलेज रियलिटी को क्रॉस कर पाएगी, इसको समझ पाएगी, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि एक डीप वे में चीजों को बताया गया है। तो ऐसे कार्टून भी कई बार आ जाते हैं, पर ये भी आज से पहले कभी नहीं आया ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट ये दिया हुआ है। फिर ये 10th 5
ईयर प्लान डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। इसके बाद पीसी महालनोबिस, ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये आ जाता है स्टैम्प की किसका है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पीसी महालनोबिस जी की फोटो लगी हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद नीचे हम और देख लेते हैं, यहाँ पर जेसी कुमारप्पा, आपको इनकी फोटो अच्छे से देख लीजिए। फोटो आपको सबको पता होना चाहिए भाई ये फोटो पे कौन, तो आप सबके चेहरे बिल्कुल याद रखिए, उनके नाम बिल्कुल याद रखिए। फिर ऐसा देखिए एक और इंपॉर्टेंट कार्टून आता है, देखिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को देख बैलेंस करते हुए दिखाया जा रहा था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस्ट्राइड द पब्लिक सेक्टर आर सेंट्रल मिनिस्टर, मतलब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इस पर वो कौन कौन है। यहाँ पर हमारे सबसे लाल बहादुर शास्त्री, फिर अजीत प्रसाद जैन, कैलाश नाथ कतजू, फिर जगजीवन राम, फिर टीटी कृष्णमाचारी, फिर स्वरण सिंह, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा एंड बीबी केसकार, ये हमको यहाँ पर देखने को मिले। तो नाम याद रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से कौन से एक जन इसमें नहीं है या इनमें से कौन से एक जन इसमें है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होगा पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये देखिए पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर हमें इनका देखने को मिल गया था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था ना, तो ये हमारा आ जाता है। फिर इसके बाद हमने बिहार के फूड क्राइसिस का भी पढ़ा था, देखिए पेपर में दिया हुआ है 13 डाई ऑफ हंगर इन बिहार, तो ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, पर ये भी बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, इसलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैंने मार्क्स सारे इसलिए कर दिया यार कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई छूट गया आपकी वो निगाहों में ही नहीं आया, इसलिए मैं मार्क कर देता हूँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये देखिए ये ऐसे टाइप के ज्यादा जाते हैं कार्टून टाइप के, वी आर असेंडिंग सून वी विल बी अबव हंगर एंड वांट मीनवाइल हैव अ लिटिल स्नैक, यहाँ पर ये थर्ड प्लान की बात कर रहे हैं, ये अचीवमेंट का छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है, यहाँ पर सबको बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये सब आपको माल न्यूट्रिशन के एकदम शिकार में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ये हंगर और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, जब तक के लिए आप थोड़ा सा स्नैक ले लीजिए। मतलब कोई मिला के ये कार्टून्स के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, इसको आप एक टॉन्ट वे में भी ले सकते हैं, एक एस्पिरेशन वे में भी ले सकते हैं, वो सब निकलते हैं, बस आपको इनके पीछे का मकसद पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में जब MCQ बेस्ड नहीं होते थे ना, तो अगर आप 10 अलग अलग आंसर लिख कर भी आते थे तो आपको मार्क्स मिलते थे, क्योंकि कार्टून को कभी आप एक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये वाला कार्टून आज से पहले कभी नहीं आया है, लेकिन मैं कहता रहा हूँ इस टाइप के कार्टून इंपॉर्टेंट होते हैं। ऊपर अभी हमने चाइना US वाला जब देखा था, उसके बाद फिर हमने बैलेंस वाला देखा, ऐसे ज्यादा आ जाते हैं, तो ये हमारा इस चैप्टर में आता है। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस। सबसे पहले भाई ये आपको 5 जनों के नाम अभी तक पता चल जाने चाहिए होंगे, नेहरू विद निक्रुमा फ्रॉम घना, नसर फ्रॉम इजिप्ट, सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड द टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया एट द मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड नेशंस, न्यूयॉर्क, अक्टूबर 1960। These 5 comprise the core leadership of the नाम। तो याद रखिएगा ये 5 जनों का चेहरा कभी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए अगला कार्टून हमको दिया हुआ, दलाई लामा एंटर्स इंडिया विद हिज फॉलोअर्स। क्वेश्चन आपको से डायरेक्टली नहीं आएंगे, आपको ऐसे आएंगे कि भाई हमने इंडिया में किसको असाइलम दिया था, उसके दलाई लामा ने इंडिया में अपना होम कहाँ पर बनाया था, देखिए यहीं कहीं पर लिखा होगा, हम देख लेते हैं। ये द दलाई लामा हैज ऑल्सो मेड धर्मशाला हिज होम इन इंडिया, मतलब है बुक में, लेकिन आपको इस इमेज से पूछा जा सकता है, तो ये सब भी हमने MCQ सीरीज में पूरा कवर किया हुआ है ना। फिर इंडिया चाइना बॉर्डर आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना इरप्टेड इन 1960, ये उसी के बारे में दिया हुआ है पूरा। देखिए टॉक्स बिटवीन नेहरू एंड माओ प्रूव्ड फ्यूटाइल, मतलब उनकी कोई सक्सेसफुल नहीं हुए थे टॉक्स, तो और ज्यादा वहां पर हमें चीजें बिगड़ती हुई दिख रही थी, तो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आखिरी एक याह्या यील्ड्स टू इंदिरा एंड्स वॉर, ये आपको पूरा मैंने NCERT पढ़ाया हुआ, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वाले चैप्टर में ज्यादा कोई कार्टून थे नहीं, ज्यादा इमेजेस नहीं थी, मैंने आपको सारी करवा दी है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। अगर आपने इस वीडियो को अब देख लिया, आपका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, आप भी बोलोगे भैया यार क्या टेंशन ले रहे थे, इतना ईजी पेपर आया, क्योंकि इससे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप खुद सैंपल पेपर में चेक कर लेना, आप भी बोलोगे यार इतना कोई वो भी नहीं है, अगर मैंने पूरा NCERT और पूरी इमेजेस एक बार अच्छे से देख ली है। बस मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगा, कल जब आप सुबह पेपर देने के लिए उठ रहे होंगे भाई, तो आप एक बार सबके चेहरे फिर से देख लीजिएगा, किसका क्या नाम है, एक बार पलटा लीजिएगा, पर ज्यादा टाइम भी वेस्ट मत कीजिएगा। इसके बाद बस आखिरी में इतना बोलना चाहता हूँ आपसे भाई कि पॉलिटिकल साइंस में जितने भी एडिट टॉपिक है उसकी कंबाइंड वीडियो आ गई है, ऊपर मैं स्क्रीन में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा। बाकी सबसे पहले अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप सब कुछ कर सकते हैं। देखते रहिए द ट्विन बोस को, बाय बाय।